दीपक वोरा सर, मतलब डिमोना शहर पर, न्यूक्लियर सिटी पर, न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक, और यह कहना कि आपने नतांज पे हमला किया था, यह देखिए इसका जवाब। अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 48 घंटे में हॉर्मुज अगर पूरी तरीके से नहीं खुला तो हम ईरान के बड़े पावर प्लांट्स को राख कर देंगे, तो आपको लगता है कि ईरान शांत बैठेगा? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके साथ होता हूँ आपके चैनल पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी मैं इन साहब की बात सुन रहा था। ऑब्वियसली डिप्लोमेसी के बारे में इनका इतना तजुर्बा नहीं है। मुझे तो 52 साल हो गए हैं कि हमने किसी पे हमला नहीं किया। शायद हमास, हूती, हिजबुल्लाह को ये नहीं जानते, शायद वो चंद्रमा से आए हैं जिन्होंने इसराइल पर लगातार हमले किए हैं। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन उन्होंने जो कहा है, जो पावर प्लांट पर हमला करूँगा, सबसे बड़ा पावर प्लांट इनका 1000 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट है बुशहर में। अगर उस पर हमला हुआ सर, उसका अंजाम बहुत भयंकर होगा। दूसरा, फाइनली मैं बताना चाहता हूं कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में हमारे दोस्त मुल्क के जहाज जाएंगे। सर शायद ये जानते नहीं है, फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस, लाइबेरिया के, सैन मरीनो के, मोनाको के। आपको कैसे मालूम है उसमें सामान किसका पड़ा हुआ है सर? ये तो सारी दुनिया नहीं जानती है, क्योंकि ये जो फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस होता है, अगर मान लीजिए चीन का सामान है तो वो लाइबेरिया का फ्लैग लगा के जहाज जा रहा है, आपको कैसे पता लगेगा उसके अंदर क्या है सर? ये एक बहुत कमजोरी है इंटरनेशनल शिपिंग सिस्टम में। मेरा आपसे अनुरोध है, थोड़ी जानकारी आप हासिल कर लीजिएगा। फाइनली मैं इतना कहूंगा सर कि इतनी जल्दी सिचुएशन इवॉल्व हो रही है कि भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। ये कहना हम जीत जाएंगे, हमारा देश सबसे सुरक्षित है और हमारे कोई नुकसान नहीं हुआ, सर ये सब आपको तो पता ही है कितने लोग मारे गए। कभी तो कहते हैं बहुत मारे गए हैं, कभी कहते हैं जी हम बहुत सुरक्षित है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। फाइनल लास्ट चीज सर, गिव मी अ मोमेंट, वो जो अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, बसंती, क्या नाम है, बसंत, ऐसा ही कुछ नाम है, उन्होंने कहा है कि 1 महीने के लिए ईरान अपना तेल बेच सकता है। बहुत खुश हो गए लोग, लेकिन एंड में उसने क्या कहा है, इसके पैसे ईरान को नहीं मिलेंगे, पैसे हमारे पास आएंगे। इसका मतलब ऑलरेडी ईरान का जो तेल है वो हमारे कंट्रोल में आ गया है सर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। जी शंकर प्रसाद सर, न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला, क्या ये जंग जिसका डर है लोगों को, क्या ये जंग परमाणु युद्ध में बदल सकता है? जी थैंक यू वेरी मच। आपके सवाल का जवाब मैं अवश्य दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि तीनों देश जो इस वक्त लड़ाई में जुड़े हुए हैं उनका क्या रुख है, उनकी क्या दिमागी हालत है, किस तरह वो जा रहे हैं। सबसे पहले लीजिए इजराइल। इजराइल पर हमले हुए हैं, इजराइल का नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन इजराइल इस समय इज फाइटिंग अ वॉर ऑफ सर्वाइवल। पिछले 50 साल से ईरान सर्वाइव कर रहा है पूरे टेररिस्ट हमास और हिजबुल्ला और हूती के जरिए, जिनका स्टार्ट पॉइंट है ईरान। तो इस समय इजराइल के पास और कोई विकल्प नहीं है, कोई ओपनिंग नहीं है एक्सेप्ट टू फाइट फॉर सर्वाइवल। वो तो तब तक लड़ता रहेगा जब तक उसका एक आखिरी आदमी रहेगा। उसने अपने आप को प्रोटेक्शन जितनी कर सकता है कर रहा है और काफी हद तक प्रोटेक्ट हुआ भी है, लेकिन अवश्य नुकसान हुआ है। लेकिन ये मत समझ के चलिएगा कभी भी कि इजराइल इसमें हार मान लेगा और बंद कर देगा। इजराइल हैज टू सर्वाइव, और वो सर्वाइवल तभी हो सकता है कि जब वो जिंदा रहेगा और अपने लक्ष्य के ऊपर चलता रहेगा, लड़ाई बंद हो या लड़ाई चलती रहे। दूसरी तरफ आप देखिए अमेरिका। अमेरिका को भी इस समय सर्वाइवल ही कहूंगा एक तरीके से, क्योंकि इस समय अगर चुपचाप करके वो भाग गए तो उनकी कितनी बदनामी होगी, जो बदनामी आज तक पूरा विश्व वियतनाम के बारे में करता है, अफगानिस्तान के बारे में करता है। तो मुझे लगता है कि या तो अमेरिका एक ऐसा डिप्लोमेटिक ओपनिंग करेगी जिससे उसकी रिस्पेक्टफुल वहां से विड्रॉल हो जाए, वरना वो और अटैक करेगी। जिस तरह से एम्बेसडर वोरा साहब कह रहे हैं उनसे मैं सहमत हूं कि अगर उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है उस पर हमला कर दिया, जिसकी करने की काबिलियत वो रखते हैं, तो पूरा विश्व, पूरा ईरान उससे परेशान हो जाएगा। द कंट्री विच इज सफरिंग टुडे द मोस्ट इन द ग्राउंड सिचुएशन इज ईरान। तो ईरान की तो बर्बादी वो करते रहेंगे, उनका दिमाग उसी तरफ चल रहा है। और तीसरा ये होता है कि ईरान की इस वक्त क्या हालत है। देखिए ईरान इज ऑल्सो फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। वो ये चाहता है कि मैं अपनी तरफ से जब तक हो सकता है अपने देश की रक्षा करूंगा, लेकिन वो देश की रक्षा कब तक कर सकेगा? क्या वो अमेरिका के अगेंस्ट, क्या वो इजराइल की जिस तरह से उनकी मानसिक अलादे है उस पर खड़ा हो सकेगा? बड़ा कठिन है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से उनकी सरकार है इस समय, जिस तरीके से उनकी IRGC है, जिस तरीके से उनके पास मिसाइल और ड्रोन्स हैं, वो काफी हद तक लड़ सकता है।
अब आखिरी चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो आपका बेसिक सवाल था, क्या गल्फ ऑफ हार्मोज खुल सकती है? अवश्य खुल सकती है, क्यों नहीं खुल सकती? ऐसा कोई लेकिन उसको करने के लिए उपाय होने चाहिए, उसको करने के लिए काबिलियत को डेवलप करना है, उसके करने की रणनीति बनानी पड़ेगी, किस प्रकार से उसकी प्रोटेक्शन होगी, किस प्रकार से वो क्लियर होगा। ये मैं मानने को तैयार हूं कि इट इज इम्पॉसिबल टू ओपन। नो, इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू ओपन। इट इज पॉसिबल टू ओपन प्रोवाइडेड यू हैव अ गुड प्लान, provided you have the equipment available, provided you have all the resources, they come together, whether it is to shield the Hormuz while it's being cleared, whether it is to cover the by air to open it. तो इसके बहुत सारे पहलू होते हैं। ये नहीं कि आज डिसाइड किया कि आज रात को मैं हरमुज खोल दूंगा, ऐसे नहीं होता है। इसकी बड़ी भारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। मतलब आप भी यही कह रहे हैं कि 48 घंटे का अल्टीमेटम 48 घंटे का ये अल्टीमेटम अपने आप में पूरा नहीं है। 48 घंटे इसकी कोई नियुक्त नहीं कर सकता। जी, गारंटी 28 घंटे या 72 घंटे। मैं सैयद अबीद साहब, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा।